नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात के 4 क्लास आपकी अपलोड कर दी गई है। ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 5 आपके लिए समक्ष लेकर आए हैं दोस्तों, अनुपात समानुपात की। पहला क्वेश्चन क्या दिया कि 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। इन तीनों का मिश्र अनुपात बताना दोस्तों। 2:3 का, 6:11 का और 11:2 का मिश्र अनुपात निकालिए। तो मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। पहले पदों की गुणा, यानी 2 × 6 × 11 अनुपात दूसरे पदों की गुणा 3 × 11 × 2, 3 × 11 × 2, इनकी गुणा कर देंगे, यू मिश्र अनुपात ही बन जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई भाई। पहले पद की गुणा अनुपात दूसरे पद की गुणा और गुणा कर दो, यू मिश्र अनुपात आ जाएगा। इनका अनुपात निकाल दो, जो कटता हो काट दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2:1। तो 2:1 मिश्र अनुपात जो आया इनका वो कितना आया, 2:1 आंसर आ जाएगा भाई। 2:1 यू था उनका मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात कैसे निकालना, बात समझ में आ गई होगी भाई कि पहली संख्याओं की गुणा और अनुपात दूसरी संख्याओं की गुणा और निकाल देंगे मिश्र अनुपात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया, 12 व 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 व 25 के मध्यानुपाती क्या होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो, क्लास 4 में आपका मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकालना सिखाया गया था भाई। अगर क्लास 4 ना देखी हो तो वहां मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थ अनुपाती भी निकालना सिखाया गया था। और संख्याएं अनुपाती कैसी होंगी, समानुपाती, वह चीज भी बताई गई थी। तो यहाँ डायरेक्ट बता रहे कि तृतीयानुपाती, देखिए ध्यान दे, इनका तृतीयानुपाती निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया था वहां भाई कि तृतीयानुपाती बराबर b। अगर यह संख्या a या b है तो b² b का मान है 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 × 30 बटे a का मान 12। 6 तक कट जाएगा भाई, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 2 तक कट जाएगा यू 15 बार, 2 तक कट जाएगा यू 15 और 15 5 75। तो इसका अपन 12 का और 30 का तृतीयानुपाती कितना, 75। चलो भाई आगे की क्या है, 9 का और 30 का मध्यानुपाती। दोस्तों या a लेवे या b लेवे तो मध्यानुपाती वहां बता था आपसे मध्यानुपाती। तो दो संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा, दोनों संख्याओं की गुणा करके रूट निकाल देंगे, यानी रूट AB। रूट a का मान 9, b का मान 25। तो वर्गमूल मतलब 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो 3 पंजे 15। अब देखिए ध्यान से, इनका तृतीयानुपाती, इनका मध्यानुपाती का अनुपात बताना, का अनुपात। तो देखियो तृतीयानुपाती 75 और उसके साथ मध्यानुपाती 15 का अनुपात बताओ, यू दोस्तों आंसर बताना। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती वो आया 75, 9 और 25 का मध्यानुपाती वो आया 15। इनका अनुपात बताओ, 75:15। अनुपात कब मान जाए, जब ये कटने बंद हो जाए, ये दोनों कट रहे हैं 15 तक, तो 15 एकम 15 और 15 5 75। तो जो आंसर निकल गया दोस्तों कितना आया, 5:1। 5:1। डबल के भी ट्रिपल स्टार लगा लो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ तक 2-2, 3-3 चीज वो पूछने की कोशिश कर रहा था कि बंदे ने इस चीज का भी ज्ञान है कि तृतीयानुपाती क्या हो, फिर इस चीज का भी ज्ञान है कि उसने मध्यानुपाती क्या हो, और उसके बाद इस चीज का भी ज्ञान है कि अनुपात कब माना जाए। दो संख्याएं तभी अनुपात में होंगी जब उनका में से एक हो। 75 और 15 का में से 1 का 71, 15 तक भाग कर दिया, 5:1 के अनुपात में आएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया 21, 38, 55, 106 में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। यह चीज भी कल समझाई थी दोस्तों कि चार संख्याएं कब समानुपाती होंगी, जब पहली दो संख्याओं का जो अनुपात होगा वो ही अगली दो संख्याओं का भी अनुपात हो। जो पहली दो संख्याओं का अनुपात होगा वही अगली दो का अनुपात हो। तो करा इन मतलब प्रत्येक मतलब क्या घटा है कि नई संख्याएं समानुपाती हो, तो वहां कल भी बताया था। तो बाय ऑप्शन ही चूज करेंगे भाई, बाय ऑप्शन ही सिलेक्शन करेंगे। तो हम ऑप्शन ए ले रहे हैं कि 2 घटाया जाए। अगर देखिए उसमें तो 2 घटाया था, हम 21 मत है तो 21 मत 2 घटाओ, 38 मत 2 घटाओ, तो अनुपात चेक करो। 21 मत 2 घटाओगे 19 और इस मत 2 घटाओगे 36। तो पहली दो संख्याओं का अनुपात 19:36 आया। अगर उन दो का भी 19:36 आया तो पहला ऑप्शन राइट कर देंगे हम। चेक करो, दोनों मत घटाओ, 55 मत 2 घटावे और 106 मत 2 घटाओ, 106 मत 2 घटाओ तो 53/104। कटते नहीं कि सीधा तो इनका अनुपात ही होएगा। चेक करिए दोनों अनुपात बराबर है कि भाई, अरे बराबर नहीं है। क्यों? ये 19/36 है, ये 53/104 है, दोनों अनुपात बराबर नहीं है। अगर इन दोनों का अनुपात जो है वो इनका भी आ जाता तो बोल देते ऑप्शन ए राइट होगा। अब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्या करें? दूसरा ऑप्शन लेंगे कि बी 4 घटाया जाए। घटाओ भाई 4, 21 - 4 बटे 38 - 4। देखिए 21 मत 4 घटाओगे 17 और 38 मत 4 घटाओगे 34। तो अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 1/2। अगर उन दो संख्याओं का भी अनुपात 1/2 आ गया तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। घटाओ 55 - 4 बटे 106 - 4। 55 मत 4 घटाओगे 51 और 106 मत 4 घटाओगे 102 और 51 तक कट गया 1/2। तो देखिए अनुपात सेम आया, इसलिए आंसर बोल सकें कि आंसर बी राइट होगा। 4 इज करेक्ट आंसर, अर्थात प्रत्येक मत 4 घटाओगे तो संख्याएं समानुपाती होगी। तो समानुपाती होने की कंडीशन क्या थी कि 4 घटाओ और घटाने के बाद इन संख्याओं का पहली दो का जो अनुपात होगा अगर अगली दो का भी वही अनुपात आया तो संख्याएं समानुपाती होंगी। कल समानुपाती पर हमने चर्चा करी थी, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सब के सब हम कल डिस्कस करके आए। उसी से ही संबंधित प्रश्न आज भी थोड़ा सा अगर पूरी डिटेल में देखना चाहते हो तो क्लास 4 आपके लिए अपलोड की गई है, क्लास 4 को जाकर देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 6:7 के प्रत्येक पद में से कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 हो जाए। देखिए प्रत्येक मतलब पूछा है क्या घटाना है, 6 और 7 प्रत्येक मतलब क्या घटाना है कि अनुपात कितना हो जाए 16:21। दोस्तों क्या घटाएं यह चीज निकालने के लिए हम डायरेक्ट ध्यान पूर्वक समझेंगे। दोनों मतलब सेम घटाना, इस मतलब भी इस मतलब भी दोनों मतलब एक ही संख्या घटानी और घटाने के बाद अनुपात ही हो जाए। और जब दोनों में सेम घटानी हो तो इनका अंतर चेक करेंगे दोस्तों। इनका अंतर 1 और इनका अंतर है 5। इनका अंतर कितना है 5। तो 5 तो ऊपर गुणा और 1 तो नीचे गुणा कर देंगे। 5 तो ऊपर गुणा कर दी और 1 तो नीचे गुणा कर देंगे भाई। अब देखियो नया अनुपात होगा कि 5 अंक 30 अनुपात 7 पंजे 35। ये थी 30 और 35, अब कितनी रह गई है 16:21। अब चेक कर सको प्रत्येक मतलब कितना घट रहा वही आंसर आ जाएगा। 30 थी 16 रह गई, कितनी घट गई 14। 35 थी 21 रह गई, कितनी घट गई 14। तो आंसर आ जाएगा प्रत्येक में से 14 घटाया जाए तो संख्याएं 16:21 के अनुपात में होंगी। तो प्रत्येक मतलब क्या घटाया जाए 14। आंसर करो दोस्तों, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। तो इसका क्रम प्रत्येक में जोड़ा जाओ या घटाया जाओ। अगर सेम जोड़ रहा सेम घट रहा दोनों संख्याओं में तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं दोस्तों। वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमने क्लास 2 में इस टाइप के क्वेश्चन लिए भी थे, वहां प्लस करके देता हो कि प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए। वहां जोड़ा नहीं जाए था, वहां बोल देता हो प्रत्येक मतलब 10 जोड़ा जाए या 15 घटाया जाए। यहाँ भी बोल सके था कि दो
संख्याएं 6:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 28 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 16:21 हो जाता है, या प्रत्येक संख्या में से 28 घटा दिया जाए तो अनुपात 16:21 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताओ। तो हम चेक करते, पहले डिफरेंस सेम करते। 30 से 16 हो गया, 35 से 14 हो गया, कितना घटा प्रत्येक में? 14 रो करा, 14 ने 28, 2 गुणा, तो यू भी 2 गुणा करके संख्या आती 70 और एक संख्या आती 30। तो यहाँ क्वेश्चन संख्या भी पूछ सके था, यहाँ केवल क्या घटा गया वही पूछा, तो आंसर कर दिया हमने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। अगले क्वेश्चन की ओर क्या दिया? 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए अनुपात था 15:19, नुकैद दोनों मतलब क्या घटाना है कि अनुपात कितना रह जाए? 3:4। फिर वही घटाना तो डिफरेंस समान करना पड़ेगा। डिफरेंस समान करने का खातर इनका अंतर 4 और इनका अंतर 1, एक तो ऊपर गुणा, एक तो ऊपर गुणा और 4 से नीचे गुणा कर दो, डायरेक्ट पता लग जाएगा क्या घटाया जाए। तो यह संख्या 19 थी, 4 चौक 16 रहेगी। यह संख्या 15 थी, 3 चौक 12 रहेगी। कहीं तो चेक कर लो, 15 था 12 होगी, 3 घटेगी, 19 था 16 होगी, कितनी 3 घटेगी। तो क्या घटाया जाए? प्रत्येक में से 3 घटाया जाए। बस यही पूछा था कि क्या घटाया जाए। तो आंसर कितना कर देंगे? 3। आंसर कितना कर देंगे दोस्तों? 3 कर दो। चलिए करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। यहाँ पूरा चिन्ह कर लियो। अगले क्वेश्चन क्या दिया? 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दे तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं बताओ। यू आया क्वेश्चन वो भी। देखियो संख्या थी 3:5, होगी कितनी? 5:7। अगर इनका ये डिफरेंस सेम है, देखियो 3 था 5 होगी, 5 था 7 होगी, कितना जुड़ा? 2। इसमें भी कितना जुड़ रहा? 2। और वो कह रहा 2 नहीं, प्रत्येक में 10 जुड़ा, कितना गुणा? 5 गुणा। तो यह संख्या छोटी संख्या पूछी तो एक 15 आई, और बड़ी संख्या पूछता तो यू भी 5 गुणा 25 आंसर आ जाता भाई। ओके करा। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक तो 15 होगी और एक होगी 25। अगर यू डिफरेंस सेम ना होता दोस्तों, यू 3 था 5, यू 5 था 7, दो जुड़ रहे, अगर यू डिफरेंस सेम ना होता तो फिर हम इनका डिफरेंस सेम करते। कैसे करते? 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2, ऊपर नीचे गुणा करते, डिफरेंस सेम अपने आप हो जाता है। यू डिफरेंस ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। फिर करिए क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ने पर इनका अनुपात 16:27 हो जाता है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए दो संख्याएं हैं 5:9 के अनुपात में, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया तो अनुपात हो गया 16:27। देखिए प्रत्येक में या 5 थी 16 होगी, 11 जुड़ रहा, या 9 थी 27 होगी, 18 जुड़ रहा। अंतर समान नहीं है तो समानकरण का तरम इनका अंतर 4 और इनका अंतर 11, इनका अंतर 11, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 11 के ऊपर गुणा कर दो, 11 के ऊपर गुणा कर दो और 4 के नीचे गुणा कर दो भाई, और निकाल लो। देखियो कितना आ गया? 11 पंजे 55, तो एक तो 55 थी और एक 11 नम 99 थी भाई। कितनी हो गया? 16 चौके 64 यह होगी, 16 चौके 64 यह होगी, और 27 चौका 108, 108 यह होगी। प्रत्येक में कितना जुड़ रहा? या 55 थी 64 होगी, 9 जुड़ गया, या 99 थी 108 होगी, कितना जुड़ गया? 9 जुड़ा। और वो भी क्या करा कि प्रत्येक में 9 जुड़ा, कितना गुणा? 1 गुणा। 1 गुणा तो पहली संख्या पूछी तो यू भी 1 गुणा करते, एक तो 55 आई पहली, दूसरी संख्या पूछी तो यह भी 1 गुणा करते, दूसरी संख्या 99, और यू भी पूछा था कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 99 आंसर कर देंगे डायरेक्ट, 99 आंसर भाई। करो क्वेश्चन भी, करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दे दिया अगला क्वेश्चन? दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 व 2:2/3 है। यदि प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2/3 व 2:1/2 हो जाता है। तो इनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखे हैं, अर्थ है 1:1/2 अनुपात 2:2/3।
प्रत्येक में 15 जुड़ तो ये अनुपात कितना हो गया, 1:2/3 अनुपात 2:1/2। पहले इन दोनों अनुपात में खोल लेंगे हम, ध्यानपूर्वक समझिए भाई। पहले इनका अनुपात सही करो, 2 एकम 2 और 1 3/2। इन्हें हम लिख सकें 3/2 अनुपात 3/2 अनुपात 3 दूनी 6 और 2 8/3। बटे का 2 और 3 हटाना, तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 तक गुणा कर देंगे समीकरण में, 6 तक गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 8 दूनी 16। तो रियल अनुपात निकल गया 9 और 16। ऐसे ही इनका खोल लो भाई। देखियो 3 एकम 3 और 2 5/3। इन्हें लिख सके हम 5/3 अनुपात 2 दूनी 4 और 1 5/2 5/2। देखियो 5 था 5 कट जाएगा, यू 1/3 और 1/2 आया। 3 और 2 का लघुत्तम था, सारी समीकरण में 6 तक गुणा कर दो, 6 तक गुणा कर देगी। 3 तक यू कटेगा 2 और 2 एकम 2 और 2 तक कटेगा यू 3। तो कितना अनुपात आया, 2:3। 2:3। यहां तक क्वेश्चन सोल्व करें दोस्तों, फिर आगे चल रहे हैं हम। देखियो ध्यानपूर्वक, अब छोटा सा कर रहे क्वेश्चन है भाई, इधर ले आए साइड में। ये क्वेश्चन वही बन गया, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो चेक करो, डिफरेंस समान करो। इनका अंतर कितना है, 7। इनका अंतर कितना है, 1। तो 1 तो ऊपर गुणा होगी और 7 से नीचे गुणा हो जाएगी भाई, 7 से नीचे गुणा हो जाएगी। 1 तो ऊपर गुणा करेंगे तो इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी है, 9 थी या और 16 थी या, ऐसी रह जाएगी। या कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 और यह 7 3 सते 21। अब चेक करो प्रत्येक में कितना जोड़ा हमने, देखिए स्थान था भाई। प्रत्येक या 9 था 14 होगी, 5 जुड़ गई, या 16 था 25 होगी। प्रत्येक में 5 जोड़ा, वो करा 5 नहीं 15। कितना गुणा, 3। तो कह रहा है इनमें बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या है 16, या भी 3 गुणी कर दो तो 16 तिया 48। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 16 तिया 48। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया बट आसान है, वही तरीका है, वही सब कुछ है। शायद इस तरफ चमक नहीं रहा तो पूरा क्वेश्चन देख ले भाई, ये कर दिया भाई। लीजिए पूरा क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। पहला तो इनका सही खोल लिया भाई। सही खोलने के बाद जो अनुपात है उनका बटे हटाया। बटे हटाना हम पहली क्लास में सीखा है, बटे हटाया भाई। बटे हटाने के बाद अनुपात 9:16 था, 2:3 में बदल गई। कब, 15 जोड़ने पे। फिर डिफरेंस सेम करा, दोनों के अंतर तो ऊपर नीचे गुणा कर दी, डिफरेंस सेम आया। 9 था 14 हुई और दूसरी 16 था 25। कितना जोड़ा गया, 5। और प्रत्येक का 5 जोड़ा, वो करा 5 नहीं 15 जुड़ा। कितना गुणा, 3 गुणा। तो बड़ी संख्या पूछी, 9 और 16 में बड़ी थी 16, तो भी 3 गुणा कर दी, तो 16 तिया 48। 16 तिया 48। क्वेश्चन वही था, बस बटे करके थोड़ा सा क्वेश्चन है लेंथी कर दिया दोस्तों। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए ध्यान से भाई, थोड़ा सा साइज घटा है क्वेश्चन का, ये लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझो भाई। क्या दिया, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। नुका दो संख्याएं, प्रत्येक मत अगर 9 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 7:11 हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है, वो न देना था। यदि प्रत्येक संख्या का अनुपात इतना है, प्रत्येक मतलब 9 घटाया जाए तो अनुपात इतना है, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वो पिछले वाला क्वेश्चन ही है यू, बस कहीं ना कहीं इसका अनुपात छूट गया टाइपिंग एरर में। क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया होगा, देखिए इस टाइप से दिया होगा, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक मतलब 9 घटाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम कर आए दोस्तों। क्वेश्चन एक ही है, बस प्रिंटिंग एरर में छूट गया होगा। चलिए, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। 40 विद्यार्थी बढ़ जाने पर इनका अनुपात लिखेंगे यहाँ प्रत्येक कक्षा में भाई। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाए तो इनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखियो 3 कक्षाएं हैं जिनमें विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ गए तो इन कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो देखियो 3 कक्षा थी,
3 कक्षा थी ये टोटल, 3 कक्षाओं में इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 5 विद्यार्थी थे पहले। तो टोटल विद्यार्थी 5 और 3 8 और 2 10 थे। अब क्या है, प्रत्येक में 40-40 बढ़ गए। जब प्रत्येक में 40-40 बढ़े दोस्तों तो इनका डिफरेंस भी समान होना चाहिए। देखियो 2 से 4 होया 2 बढ़ गए, 3 से 5 होया 2 बढ़ गए, 5 से 7 होया 2 बढ़ गए। हम कह रहे प्रत्येक में 2 बढ़े और वो कह रहा 2 नहीं 40 बढ़े। कितना गुणा देखियो 20 गुणा। तो आरंभ में पूछ रहा हो तो बताइए प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे तीनों कक्षा में, तो 10 थे, वो भी 20 गुणा कर देंगे। आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 200। तो आरंभ में पूरी कक्षा में यानी तीनों कक्षाओं में कितने विद्यार्थी थे, 200 विद्यार्थी थे दोस्तों। एक तो तरीका यूं था हमारा कि जब वो अंतर समान आ जाए, हमारा जब अंतर समान आ जाए तो डायरेक्ट कर सके हम। पहले थे 2 3 5 के अनुपात में, फिर हो गए 4 5 7 के अनुपात में। प्रत्येक कक्षा में चेक करें 2 बढ़ गए और वो करा 2 नहीं 40 बढ़े, 20 गुणा। तो पहले कितने विद्यार्थी थे, 5 और 3 8 और 2 10 और वो भी 20 गुणा कर देंगे 200। एक तो तरीका यूं था दोस्तों कि अंतर समान आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट खत्म कर दो। लेकिन अंतर समान भी ना आवे तब क्या होगा, तब दूसरी कंडीशन यहाँ ध्यान से समझेंगे। फिर एक्स तक लेंगे हम, फिर लेंगे हम एक्स तय। कैसे लेंगे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखियो। 2 कक्षाएं देखियो, इनमें मान लिया हमने पहले 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। प्रत्येक कक्षा में ये स्टूडेंट थे। नु क्या प्रत्येक में 40-40 आ गए। जब 40 आ जाएंगे तो ये 2x तो पहले ही था, 40 आ गया तो 2x प्लस 40 हो जाएगा। इसमें 3x पहले ही थे, 40 हो रह गए, 3x प्लस 40 इसमें हो गए। और जब 40-40 आ गए तो पहले 2 का अनुपात कितना आ गया, 4 अनुपात 5, यानी यू 4 हो गया और यू 5 हो गया। यानी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोस्तों। कैसे, जो अनुपात दे रखा था वो x के रूप में लिया हमने, 2x 3x और 5x। प्रत्येक कक्षा में 40 आए तो इसमें 40 आए, इसमें भी 40 आए और पहली 2 कक्षाओं का अनुपात 4/5 हो गया। इस x की वैल्यू निकाल के लाओगे। कैसे, 5 की गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10x प्लस 5 की गुणा करो 5 चौक 20, 200 बराबर इस 4 की गुणा करो 4 तिया 12x, 4 तिया 12x प्लस 4 की गुणा करेंगे 4 चौक 16, 160। x एक तरफ, यू 10x उधर जाएगा तो 12 मतलब 10 गए 2x, यू 160 इधर आओगा तो बचेगा कितना 40, 2 तक कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आई 20। x की वैल्यू 20 आई तो पहले कितने विद्यार्थी थे हमारे पास, 2x प्लस 3x प्लस 5x, टोटल कितने थे 10x। टोटल 10x थे और उसमें x की वैल्यू 20 आई तो 10 गुणा 20, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी भाई 200। तो यह कंडीशन कब लेंगे हम, जब अंतर समान ना हो। जैसे यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, सब में अंतर समान था, 2 का, वो कह रहा 2 का नहीं 40 का अंतर है, तब लेंगे हम कंडीशन। अगर अंतर समान ना होता तो फिर इस तरीके से हम सोल्व करते। तो दूसरा तरीका यूँ अपनाते हम, तब जाकर क्वेश्चन सोल्व करते। करिए क्वेश्चन। अगर अंतर समान है तो डायरेक्ट ही 3 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए करिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, ए बी सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है और उनका व्यय 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए की आय का यदि अपनी आय का, यहाँ लिखेंगे यदि ए है भाई, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता हो तो ए बी सी की बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2012 या 13 में आया प्रश्न है भाई। क्या दिया, ए बी सी की आय का अनुपात दिया, ध्यानपूर्वक समझेंगे भाई। यू है ए बी सी की आय, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका ध्यान दियो। क्यों लिखेंगे, आय का और खर्च का अनुपात पता है, आय का और व्यय का अनुपात पता, व्यय के अनुपात है ए बी सी का। आय है 7, व्यय है 8, 9 12 15। तो देखियो हम कह रहे हैं आय का अनुपात इसमें ले लिया हमने x और यहाँ कह रहे खर्च का अनुपात इसमें ले लिया हमने y और यह है ए बी सी, ए बी और यह है सी। दोस्तों आय का अनुपात दिया सारों का कि ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है और खर्च का अनुपात 8:9:15 है। फिर क्या करें, आगे क्या दिया देखियो, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता हो। तो देखियो ध्यान था, बचत हो के
कितना कमाया इन्हें 7x, खर्च कितना कर दिया 8y। तो इनमें x और अनुपात y लेना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो सोल्व करेंगे, वरना 7 में 8 घटाते -1 खर्च आ जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। आए मतलब खर्च घटाओगे तो बचत निकल लगाओगी, और डायरेक्ट हम ले नहीं सकते, तो x का गुणांक लेना पड़ेगा, और इनमें x लिया सारों में तो वहां y लेना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखिए जानते हैं, बचत निकालनी a की, बचत कैसे निकाल लेंगे, कितना कमाया ने 7x और कितना खर्च करा 8y। तो a की बचत, ध्यान दियो भाई, बचत a की बचत बराबर कुल आय 7x माइनस बचत खर्च 8y। यह बचत, बचत कितनी है ध्यान दियो, यदि a अपनी आय का 1/4 बचत करता है, तो यह जो बचत है उसकी आय का, आय कितनी है 7x का बटे 4 यू है उसकी बचत भाई, आय का 1/4, तो a की बचत बराबर आय माइनस खर्च, यह बचत आओगे, और बचत कितनी है उसकी आय का 1/4 यानी 7x बटे 4 और बराबर 7x माइनस 8y। 7 की इस 4 की गुणा हो जाएगी, तो 7x बराबर 4 सते 28x माइनस 4 अठे 32y। x एक तरफ कर देंगे और y एक तरफ कर लेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ तक लेके हम उठा गए, ले जाओ देखिए ध्यान था भाई, 7x 8x यू 32y तो उठा के इधर ले आए हम, 32y बराबर 28x तो उधर है 7 और चल जाएगा 21y यू तो उधर चल जाएगा 21x भाई। तो ये अंतर y बटे x की वैल्यू निकाल लो, y बटे x की वैल्यू 21 बटे 32, 21 बटे 32, x और y का अनुपात निकल के आ गया दोस्तों, x और y का अनुपात निकल के आ गया। अब मान टेक देंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करेंगे, ध्यानपूर्वक बिल्कुल। x का मान 32 यहाँ टेक देंगे, y निकल के आ जाएगी, ध्यान तो दियो भाई, 7 गुणा 32 यू आया x का मान टेकते रहो, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 21 और 1 22 224। यहाँ भी मान टेक को 9 गुणा 32 x का मान आयु 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। फिर y का x का मान टेको 12 गुणा x का मान है कितना भाई 32, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38। ये सबकी आय निकल के आएगी। अब y का मान 21 ही नंबर टेकते चले जाओ, y का मान 21 ही नंबर टेकते चले जाएंगे भाई, 21 अठे 168, 21 अठे 168, 21 नामा 189 और 21 की गुणा करेंगे 15, 21 पंज 105 हासिल 10 और 21 से कम 21 और 10 31। और यह है आय सबकी, यह है सबकी आय और यू है सबका खर्च। तो ये खर्च घटा तो ये आय मत है, किसका अनुपात निकल कर आ जाएगा, बचत निकल कर आ जाएगी। और बचत का ही अनुपात 6 दोस्त, बचत का ही अनुपात 6। घटाइयो भाई, 14 मत 8 गए 6, 14 मत 8 गए 6, 21 मत 16 गए 56 है क्या, घटाओ 18 मत 9 गए 9, ये बचे 27 मत 18 गए 9 99 अनुपात, 14 मत 5 गए 9, 14 मत 5 गए 9, 37 मत 31 गए 6। तो इनकी बचत का अनुपात कितना आ गया 56 अनुपात 99 अनुपात 69। डायरेक्ट आंसर निकल कर आ गया, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ गया भाई। तो पहले x और y का मान निकाल कर ले आए और x और y के मान निकाल कर मान टेक दिया, आय और खर्च निकाल कर ले आए, आय और मतलब खर्च घटाते रहे और आय मतलब खर्च घटता रहा, बचत का अनुपात निकल कर आ गया भाई। दूसरा तरीका भी है दोस्तों मेरे पास इसका, लेकिन यू तरीका इसका बेसिक है और दूसरा तरीका कैसे करेंगे वो अभी ध्यानपूर्वक देख लो भाई। चलिए भाई, दूसरा तरीका क्या है ध्यान तो समझिए भाई, थोड़ा सा जहाँ दिमाग ज़्यादा चलेगा वहाँ पेन कम चलेगा दोस्तों, और जहाँ पेन ज़्यादा चलेगा वहाँ दिमाग कम चलेगा। इसलिए एक्स और वाई थोड़ा सा आसान लगा करता था हमने पहले। क्यों आसान लगा था, क्योंकि इसमें दिमाग कम और पेन ज़्यादा चले था। अब दोस्तों ध्यानपूर्वक देखियो, ए की आय 7 और खर्च है 9, बचत देखियो खर्च सॉरी ए बी सी की आय का अनुपात दिया, ए बी सी की आय का अनुपात दिया, आय का अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 12, जबकि खर्च का अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 15। अब के कारण है ए जो है, ए की जो बचत है ध्यान समझिए भाई, ए की बचत कितनी है, आय का 1/4, आय का 1/4 बचत करे, यानी अगर उसकी आय 4 है तो 1 बचत हुई, और 1 बचत हुई तो खर्च कितना है 3, खर्च कितना है 3। यह चीज ध्यान से समझियो भाई। इसका मतलब ए की आय 4 बचत 1 तो खर्च कितना है 3। इसका मतलब ए की आय में
एक ही आय में और खर्च में, आय में और खर्च में अनुपात कितना करना, 4:3। अगर हम आय में और खर्च में 4:3 बना दें तो आय में तक खर्च घटाते रहिए, डायरेक्ट बचत का अनुपात आ जाएगा। अब आय और खर्च का अनुपात 4:3 करना, एक ही आय और खर्च का अनुपात 4:3। अभी तो ये अलग अलग है, ये 7:8 है, तो पहले तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने खातर यहाँ 8 तक और यहाँ 7 तक गुणा करनी पड़ेगी, और जब यहाँ 8 तक करनी पड़ी तो इस सारे अनुपात में करनी पड़ेगी, और यहाँ 7 तक करनी पड़ी तो यहाँ पूरे अनुपात में 7 है। अब एक ही आय और व्यय का अनुपात सेम हो गया, यू भी 56 यू भी 56, 1:1 में हो गए। बदलने के समय 4:3 में, तो यहाँ 4 तय और यहाँ 3 तय और गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 4 तय और यहाँ 3 तय और गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 4 तय तो यहाँ 3 तय और गुणा करनी पड़ेगी। तो देखियो टोटल वही गुणा होगी कि भाई 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 7 या 21, 7 या 21, 7 या 21। तो यू x का मान आता, यू y का मान आता, डायरेक्ट भी निकाल सके थे। अब इस मतलब आय निकालते रहेंगे गुणा करके, उस मतलब खर्च घटाते रहेंगे तो बचत निकलती रहेगी 56। गुणा करके आय निकाल लेंगे, उस मतलब खर्च घटाएंगे तो बचत निकलती रहेगी 99। ऐसे ही आय निकाल लेंगे, उस मतलब खर्च निकाल लेंगे और बचत निकलती रहेगी 69। और उनकी बचत का अनुपात ही पूछा था तीनों की, ABC की बचत का अनुपात 56:99:69। तो ये हमने अनुपात चेंज करना आना चाहिए हमारे पे भाई। अगर जब भी मिश्रण हम टॉपिक करेंगे उसमें तो हर क्वेश्चन में इस चीज की जरूरत पड़ेगी, अनुपात बदलना। तो AB की आय का अनुपात, आय और खर्च का अनुपात 7:8 था। बदलना किस मतलब हमने यहाँ तक पता लगा, एक की आय 4 तो खर्च 3 है, बचत तब जाके 1 होगी, यानी आय का और खर्च का अनुपात 4:3 में रखना था। और 4:3 में बदलना तो पहले बराबर करना पड़ेगा, 7-8 का लघुत्तम 56, 56 का खातर 8, यहाँ 7 तक गुणा करी, और यहाँ 8 तक तो पूरी समीकरण में 8 में, यहाँ 7 तक तो 7 तक गुणा करी। अब 1:1 में बदल गया, बदलना 4-3 में, तो यहाँ 4 तक यहाँ 3 तक भी गुणा करी, अनुपात निकल के आ गया। खर्च आय मतलब खर्च घटाते रहो, बचत निकल के आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन, कोई राशि A, B व C में बांटी जाती है, चलिए भाई, A कुल राशि का 1/16 भाग, और फिर B, फिर है B कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि C को 81 रुपये प्राप्त हुए हो तो B को कितना धन प्राप्त हुआ। देखियो A, B, C में कोई धनराशि बांटी गई, और जो A था मिला कितना, कुल धनराशि का 1/16, कुल धनराशि का 1/16, और जो B था मिला वो भी कुल धनराशि का 1/4, कुल धनराशि का 1/4। तो देखिए चेक करके यहाँ तक कुल धनराशि 16 नजर आ रही है, यहाँ तक कुल धनराशि 4 नजर आ रही है, जबकि कुल धनराशि एक ही रही होगी, इसलिए 16 का 4 का लघुत्तम 16 और 16 का 71, यहाँ 4 तक गुणा कर दो ऊपर नीचे, यू आ जाएगा 4/16। अब देखिए जानते यहाँ तक भी टोटल धनराशि 16 है तो A तक मिली 1, और यहाँ करें हम टोटल धनराशि 16 है तो B तक मिली 4, तीनों का हिस्सा निकल कर आ जाएगा ABC। तो टोटल धनराशि 16 मत है, 1 तक कितना मिली, A तक 1, B तक कितनी मिली 16 मत है 4, और 1 और 4 जब इन तक मिली 16 मत है तो 5 इन दोनों की 16 मत है 5 घटाओ तो C तक कितनी मिली 9, और वो कह C तक 9 नहीं, C तक कितनी मिली 81, C तक कितनी मिली 81, कितना गुणा 9, तो यू भी 9 गुणा कर देंगे तो B का हिस्सा निकल कर आ जाएगा 36 रुपये। और यू ही पूछा था हमने कि B का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों क्या आ गया आंसर 36 रुपये, B का हिस्सा निकल कर आ गया 36 रुपये। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, 1540 रुपये A, B व C में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/11 हो, तो B का भाग ज्ञात कीजिए। 1540 बांटे गए और ओके कहा कि जो B का भाग है, B का भाग A व C के कुल भाग का कितना है भाई 3/11, यानी A और C जिसका जिक्र चला है वो बटे मिल गया। A और C अगर 11 है तो B का हिस्सा है 3, इसका मतलब इस तक 3 रुपये मिलेंगे अगर इन तक 11 रुपये मिले हों, अगर तीनों तक कितने मिले हों 14, तो B तक कितने मिलेंगे 3। हम क्या करें, इसके 3 तो इन दोनों के 11, अगर तीनों के कितने 14, अगर तीनों तक 14 मिलने तो B तक 3 मिलेंगे, और वो कह रहा है तीनों तक 14 नहीं 1540 मिले। हम करें 14, वो कह रहा है 1540, कितना गुणा देखियो 14 एकम 14, 14 एकम 14, 110 गुणा, तो यू भी 110 गुणा कर दो तो B का हिस्सा निकल कर आ जाएगा 330 रुपये, B का हिस्सा निकल कर आ जाएगा 330 रुपये। तो हर क्वेश्चन आप अगर थोड़ा सा भी सोच लोगे तो मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्तों।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 53 रुपये ए कोमा बी व सी में इस प्रकार बांटे गए, इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले, तो उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों दूसरी क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान तक करेंगे। 53 रुपये की टोटल धनराशि तीनों में बटी, कैसे कैसे बटी यहां ध्यान दियो भाई। ए बी और सी में, ए बी और सी में कैसे बंटी, ए को बी से 7 ज्यादा, बी को सी से 8 ज्यादा, तो सी का मान का चलो अगर इस तक एक्स मिले तो बी तक ज्यादा मिले ए तक, हाँ बी तक कितने मिले, सी से 8 ज्यादा तो सी तक 8 ज्यादा। चलो ए को जो मिले में बी से 7 ज्यादा, तो इसमें भी 7 जोड़ देंगे, ए का हिस्सा आ जाएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे, 8 और 7 15, तो यू ए का हिस्सा, यू बी का हिस्सा और यू सी का हिस्सा, और तीनों का योग कितना है दोस्तों 53। तो यंत्र एक्स की वैल्यू निकल कर आओगी, एक्स का मान टेकेंगे, इससे निकल कर आ जाएंगे। देखियो एक्स 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 3x प्लस 15 और 8 23, 15 और 8 23 बराबर 53। यू 23 इधर आकर घट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3x बराबर 30 और x का मान कितना आ जाएगा 10। जब x का मान 10 आ गया तो प्रत्येक का हिस्सा निकाल लो भाई। a का हिस्सा 10 प्लस 15 25 अनुपात, b का हिस्सा 10 प्लस 8 18 प्लस c का हिस्सा 10। अनुपात पूछा, नहीं कटते किसी से भी, इसलिए ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 25 अनुपात 18 अनुपात 10 होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जबरदस्त प्रश्न था, भले आसान हो बेसिक हो बट इंपॉर्टेंट था। करो क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4830 रुपये की धनराशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि उनके हिस्सों में से क्रमशः 5, 10 और 15 रुपये कम किए जाएं, तो शेष राशियों का अनुपात यू है, तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दियो, पी क्यू आर में धनराशि बांटी और नुका प्रत्येक पता, अगर एक ए पता पी पता 5 क्यू पता 10 और आर पता 15 रुपये ले लें तो इनका हिस्सा कितना आ जाएगा, इनके हिस्सों में अनुपात आ जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात, हाँ 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यू देखियो एक्स के अनुपात में ले लिया हमने, यू अनुपात का बहन का, जब इस पता 5 रुपये ले रखे, इस तक 5 दो तो पी का हिस्सा निकल कर आ जाएगा। इस पता 10 रुपये ले लिए थे तब 4x बचे, 10 रुपये और दो इसके, तो टोटल क्यू का हिस्सा निकल कर आ जाएगा। इस पता 15 रुपये ले रखे, इसके भी 15 रुपये दो, इसका भी हिस्सा निकल कर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पता 5, इस पता 10 और इस पता 15 ले लें तो ये 3x 4x और 5x के अनुपात में बचेगा, यही बात कही थी उनने। तो ये तीनों का हिस्सा अलग अलग आया और तीनों के हिस्सों का योग कितना है 4830, तीनों के हिस्सा दिया टोटल 4830 के बराबर भी। मान टेक दो, 3 और 4 7 और 5 12x, 3 और 4 7 और 5 12x प्लस 5 और 10 15 15 30 और बराबर कितना हो गया 4830। यू 30 इधर आएगा घट जाएगा तो 12x का मान आ जाएगा दोस्तों 4800 और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 और x का मान 400 आया, जिसका भी हिस्सा पूछा वही मान टेक दो। उन्होंने कहा p का भाग बताओ, तो p का यू है भाग दोस्तों, मान टेक दो 3 गुणा x का मान 400 और प्लस 5, तो 3 चौक 1200 और प्लस 5 1205, तो पी का हिस्सा निकल कर आया 1205। दोस्तों क्वेश्चन यू भी लाजवाब है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास 2 में आपको कराया भी होगा, उसी का ही रिवीजन कह लो, या फिर यू भी क्वेश्चन बढ़िया लगा हमने इसलिए आपके लिए सीट में रख दिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला आया हो या ना आया हो, जितनी बार रिवाइज हो जाएगा उतना ही बेनिफिट है आप लोगों का। यूपी पुलिस हो या यूपी लेखपाल या फिर यूपी रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस चीज़ का वादा है दोस्तों, अगले 3 साल तक अगर हमारा कंटेंट पुराना हो गया तो बता देंगे, यानी अगले 3 साल तक अगर यू बेस्ट कर लिया था हमने तो अगले 3 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा किसी कोर्स को खरीदने की, कोर्स को करने की। इसको कर लें और हर बार इसका रिवीजन कर दें और जितनी भी बुक होगी सब ने उठाकर लपेट दो, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर फिर भी क्वेश्चन बचेगा तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद कपिल चौहान के नाम से भी, और उसका लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। करिए क्वेश्चन भी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। पेटी में कितने शीशे थे? 1 दर्जन। पेटी में शीशे कितने थे दोस्तों? 1 दर्जन। और 1 दर्जन का मतलब टोटल जो शीशे थे वे 12 थे। पेटी गिर गई और गिरने के बाद टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। बिना टूटे हुए कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन ए दिया 2:1। दोस्तों ध्यान दियो, इसका मतलब 2 टूट गए तो 1 नहीं टूटा। अगर को टोटल कितने थे? 3। और वो कह टोटल 3 नहीं थे, 12। कितना गुणा? 4। अगर यू डायरेक्ट गुणा आ रहा तो इसका मतलब बिल्कुल अनुपात ठीक है, हो सकता है। दूसरा चेक करो, 3:1 भी हो सका है कि भाई यू 3 तो यू 1, टोटल कितना हो गया? 4। 4 तभी 12 पूरा विभाजित है, इसलिए यू भी अनुपात हो सकता है। 3:2। तीसरा ऑप्शन है सी, 3:2। टोटल कितना हो गया? 5। 5 था, चेक करियो 12 कटा है कि भाई पूरा नहीं कटता, इसलिए टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता? वो 3:2 नहीं हो सकता। यू भी हो सका है, क्यों? क्योंकि अगर टूटे हुए 7 है तो बिना टूटे हुए 5 है। टोटल कितने हो गए? 12। और वो कह रहा है टोटल ही 12 है, कट रहा 12 है, तो यू भी कट रहा 12 है। यू देखियो, यू भी कट रहा 12, देखियो यू भी कट रहा 12 है। यू टोटल हिस्सा 3, यू भी कट रहा 12 नहीं है, तीनों 12 पूरा विभाजित हुआ है। और 12 कहाँ था आया? 1 दर्जन बोल रहे थे उन्हें पेटी में, तो 1 दर्जन का अर्थ है 12 शीशे। तो ये सारे 12 को पूरा कट रहे, लेकिन 3, 2, 5 टोटल 5 था, 12 नहीं कटता, इसलिए ये अनुपात नहीं हो सकता। दोस्तों करिए क्वेश्चन, करिए दोस्तों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक धातु में तांबा व जिंक का अनुपात 9:7 है, 9:4 है। तांबा और जिंक का अनुपात दिया दोस्तों, तांबा और जिंक का अनुपात कितना है? तांबे और जिंक का अनुपात है 9:4। टोटल मिश्र धातु में अगर टोटल कितनी होगा? 13। अगर टोटल मिश्र धातु 13 किलोग्राम है तो उसमें 9 तांबा है और 4 जिंक है। अब क्या करें? 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितनी जिंक पिघलाई जाए? पिघलाई जाए या मिलाई जाए? मिलाई जाए या पिघलाई जाए? पिघलानी पड़ेगी। देखियो जानता भाई, नुका जो धातु है हमारे पास उसमें 9 तांबा है तो 4 जिंक है, टोटल धातु बन जाएगा कितनी? 13। अब वो कह रहा क्या है? नुका 24 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना। अगर तांबा 9 है तो जिंक 4 किलो लेनी, लेकिन वो कह रहा है तांबा 9 नहीं, तांबा 24, तो कितना गुणा आयु? 24/9 गुणा 3 तक कट गया होगा यू 3, 8/3 गुणा, तो यू भी 8/3 गुणा कर देंगे दोस्तों। 8 चौक 32/3 और 32/3 का मतलब 10 सही 2/3 किलोग्राम तांबे की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यही था कि एक धातु में तांबा 9 और 4 के अनुपात में है, अर्थात अगर तांबा 9 किलो लोगे तो उसके साथ जिंक 4 किलो लेंगे। लेकिन वो कह रहा है 24 किलोग्राम तांबा चाहिए तो उसके साथ कितनी जिंक मिलाई जाए? यू है जिंक, कितनी जिंक ले? तो देखियो तांबा अगर 9 है तो यू 4 लेना, और वो कह रहा है तांबा 9 नहीं 24 लेना, और तांबा 24 लेना तो जितना गुणा यू उतना गुणा कर दो। इसका मतलब जिंक कितना लेना? 10 सही 2/3 किलोग्राम। 10 सही 2/3 किलोग्राम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, इतनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसकी चालों का अनुपात बताना? कुत्ते और खरगोश। कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे अनुपात निकालेंगे? ध्यानपूर्वक देखियो भाई। खरगोश, कुत्ते और खरगोश क्या कर रहा है? जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगावे है उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगावे। तो कुत्ता 3, यहाँ लिखेंगे कुत्ता पहले है तो कुत्ता 3 लगावे जितने में, उतने समय में यू 5 छलांग लगावे। चलिए आगे। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी वो बराबर है खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के।
यू दिया भाई दूरी के, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाए लेकिन डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। कैसे आएगा? कुत्ता नु क्या जितने समय में 3 छलांग लगा हुआ है, खरगोश 5 लगा हुआ है। कुत्ते के एक छलांग में जितनी दूरी तय कराया यू 3 में तय कराया, तो इनकी चालों का अनुपात डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9 और 5 एकम 5, तो इनकी चालों का अनुपात 9:5, इनकी चालों का ही अनुपात आ जाएगा 9:5। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? एक व्यक्ति, ध्यान तो देखिए वो क्वेश्चन जबरदस्त है। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज व ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर किया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज के मूल्य का 2 गुना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई, इससे बिल 40% बढ़ गया। तो मूल ऑर्डर में ब्रांड ए व ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक समझिए भाई, एक ब्रांड है ए और एक बी, कंपनी के नाम है दोस्तों। ब्रांड ए की 4 कमीज और ब्रांड बी की हमने पता नहीं था कितनी कमीज है, तो यह है कमीजों की संख्या। फिर क्या दिया आगे? नुका ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य बी के कमीज के मूल्य से 2 गुना है, अर्थात इसका मूल्य अगर एक कमीज का मूल्य 1 है तो इसका मूल्य है 2। अब ध्यान दियो, यू ऑर्डर किया गया, यू है मूल्य। ऑर्डर तो यू किया गया दोस्तों, अगर इस हिसाब तो ऑर्डर होता तो बिल कितने का बनना था। इस ब्रांड ए की एक शर्ट का मूल्य 2 है, 4 आनी थी तो 8 रुपये तो यहाँ आने थे, और इसका मूल्य 1 है, एक शर्ट है तो x रुपये हैं। तो जो टोटल बिल आना था वो कितने का आना था? 8 + x रुपये का, 8 + x रुपये का। लेकिन जब यू देखिए जानते हैं क्या, जब माल आया तो ऑर्डर आने पर पता लगा ब्रांडों की संख्या चेंज होगी, तो बिल भी चेंज होना था। तो बिल कैसे चेंज होगा दोस्तों? ध्यानपूर्वक यहाँ देखियो, जब बिल चेंज होगा तो क्यों होगा चेंज? क्योंकि ब्रांड ए की कितनी शर्ट कही थी हमने? 4, और ब्रांड बी की x थी, तो यू ब्रांड चेंज हो गए इनके। नुका बिल लाने पर पता लगा कि ऑर्डर ही चेंज हो गए, और ऑर्डर चेंज हो गए तो ब्रांड ए की 4 शर्ट थी और ब्रांड बी की x थी में बदल गए, इसका मतलब तो ये x होगी, ये होगी 4। मूल्य तो वही है, इसका 2 है, इसका मूल्य 1 है, इसका मूल्य क्या है? 1। अब जब मूल्य बदल गए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखियो, अब x शर्ट यानी 2 के हिसाब से तो 2x रुपये की तो ये होगी, ये 4 शर्ट यानी 1 की 1 है, एक शर्ट है 1 की तो 4 होगी 4x की। अब टोटल बिल आया यू, अब टोटल बिल यू आया। अब क्या कराओ? नुका ब्रांड बदलने थे, इसके बिल में वृद्धि होगी, इसका मतलब यू बिल ज्यादा है, तो इसका मतलब यू बिल ज्यादा है। कितना ज्यादा है इस यू? तो ध्यान दियो 40% ज्यादा है इस तक कितना परसेंट है? 40% ज्यादा है, यानी 2/5। अर्थात अगर यू 5 है तो यू 2 बढ़कर कितना हो गया? 7। यू 2 बढ़कर कितना हो गया? 7। इसका मतलब पहला बिल और दूसरे बिल में किसका अनुपात है? 5:7 का अनुपात है। यह बात समझ में आवे नहीं? क्या ध्यान है नुका, जब ब्रांड आपस में बदल गए तो इसके बिल में 40% बढ़ोतरी होगी। 40 का फ्रैक्शन 2/5, अर्थात पहला बिल अगर 5 का था तो यू 7 का हो गया। अर्थात पहले बिल में और दूसरे बिल में जो अनुपात आया वो 5:7 का आया। पहला बिल कितना था? 8 + x का। दूसरा बिल कितना है? 2x + 4 का, और दोनों का अनुपात कितना आया? 5/7। सोल्व कर दो, देखियो 7 की गुणा इधर हो जाएगी, 7 × 8 = 56 + 7x बराबर 5 की गुणा इधर हो जाएगी, 5 × 2 = 10x + 5 × 4 = 20। x एक तरफ 10x 7x घटाओगे इधर आएगा तो 3x और 20 उधर जाकर घटेगा तो 36 बचेगा, और 3 तक कट जाएगा 12, 3 तक कट जाएगा 12, तो x का मान 12 आ गया। इसका मतलब देखियो ध्यान, तो क्वेश्चन के पूछा था नुका ब्रांड ए और बी की कमीजों का अनुपात बताओ। तो ब्रांड ए और बी की कमीज, ए की 4 थी और बी की x थी, और x का मान आया 12, तो ब्रांड ए की 4 और ब्रांड बी की 12 कमीज थी, अर्थात इनकी कमीजों का अनुपात कितना था? 1:3। और यूं पूछा ब्रांड ए और बी की कमीजों के साथ अनुपात बताओ, तो 1:3 के अनुपात में थी। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, आसान था,
थोड़ा सा बस लचीला था, ध्यानपूर्वक करना था। तो करिए दोस्तों क्वेश्चन। अनुपात समानुपात एक अच्छे चैप्टरों में है दोस्तों, हल्के क्वेश्चन भी है और भारी क्वेश्चन भी मिलेंगे। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भी क्या दिया, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो प्रत्येक में अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो बढ़ने से पहले कुल विद्यार्थी, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कर का है हम। फिर भी अगर दोबारा क्वेश्चन आया तो दोबारा देख लो। देखियो 2:3:5 था अनुपात, दोबारा 20 आए तो सारों में तो कितना हो गया अनुपात, 4:5:7। अगर डिफरेंस समान है तो डायरेक्ट कर सकें। देखिए 2 से 4 हुआ 2 बढ़ गया, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ गया, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ गया, और वो करा दोनों प्रत्येक में 20 बढ़ रहा। कितना गुणा, 10 गुणा। तो पहले बढ़ने से पहले विद्यार्थी, तो 5 और 3 8 और 2 10, और वो भी 10 गुणा कर देंगे। कितना आ गया, बढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों की संख्या 100 निकल के आएगी। विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी, 100। अगर क्वेश्चन देखियो डिफरेंस अलग अलग आता तो फिर एक्स तभी हम समझा गए थे। इसी क्वेश्चन का पहला रूप हम पहले कर आए, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन अपने आप करो दोस्तों, कोई आपत्ति नहीं। देखिए अगर थोड़ा सा ना दिख रहा हो तो कर लेंगे। एक्स तभी करने की जरूरत पड़ेगी तो एक्स तक पहला हम समझाए, अगर कोई दिक्कत हो तो उस तभी क्वेश्चन सोल्व कर सको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन दिया, देखिए वही क्वेश्चन है, पीछे लिया पहले ही वही कर लियो। वैसे ने 3 कक्षाओं में 2:3:5 के अनुपात में था, 4:5:7 में हो गया। 2 से 4 हुआ 2 बढ़ गया, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ गया, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ गया। तो प्रत्येक में 2 रो करा 2 नहीं 40, 20 गुणा। तो 5 और 3 8 और 2 10, और 10 का भी 20 गुणा 200 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर कर लियो प्रैक्टिस के लिए, वैसे पहले क्वेश्चन आ चुका है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 1 वर्ष पूर्व लक्ष्मण एवं गोपाल की आमदनी का अनुपात 3:5 था। दोनों के पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आमदनी का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान में उनकी दोनों की आमदनी का योग 4300 हो तो लक्ष्मण की आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल ट्रिपल स्टार लगा सको। 50% स्टूडेंट हो गए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आओगी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट है, और इतने ज़्यादा चांस है यूपी पुलिस मान के दोस्तों, 90% चांस है, इतना इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि दोस्तों देखो ऑनलाइन डिजिटल जब तक हुआ हमारा इंडिया, तब तक क्वेश्चन को लेवल कितने हैवी आ रहे, इस चीज़ की अगर हमने अब तक होश हवास नहीं है तो दिल्ली पुलिस भी देख सकते हो, और दिल्ली पुलिस के बाद एसएससी जीडी भी चेक कर सकते हो। एसएससी जीडी पहले और अब के में कितना अंतर था पेपरों में, दिल्ली पुलिस के पहले और अब के पेपरों में कितना अंतर था, इस चीज़ की सच्चाई जाने बगैर तैयारी करने तो कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोनों में धरती आसमान का अंतर कर दिया। तो अब की बार दिल्ली यूपी पुलिस में भी अगर कहीं ऐसा ना हो कि हैवी मैथ धर दिया जाए तो उसके लिए हर समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे हम। क्योंकि दोस्तों इस चीज़ की हमने कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ कितनी हैवी होगी, डिपेंड करता है कि हमने एक सिलेक्शन लेना है और वो किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट कुछ भी कर सकें हम, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी का मतलब क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिए भाई। 1 वर्ष पूर्व लक्ष्मण और गोपाल की आयु, लक्ष्मण एल ले लिया, गोपाल जी ले लिया, इनकी आमदनी का अनुपात 3:5 था। चलो भाई युवा 1 साल पहले, फिर क्या है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में इनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 2, 3 और 4, 5 है। लक्ष्मण की जब हम अगले वर्ष पहुंचे भाई, तो पिछले वर्ष का जो था और वर्तमान वर्ष का जो आय का अनुपात है इनकी व्यक्तिगत का, वो है 2:3। 2:3, 2 तरीके तो क्वेश्चन करके दिखाऊंगे, ध्यान समझियो। और इसकी भी व्यक्तिगत आय का पिछले वर्ष का यू 45 लिख लिया पिछला, और यू लिख दिया वर्तमान का। अनुपात कितना है, 4:5। इसका मतलब अगर पिछले साल इसकी आय 2 थी तो अब की बार 3 है। और वो कह रहा है पिछले साल इसकी 2 नहीं थी, पिछले साल तो 3 थी। दोस्तों हम कह रहे पिछले साल 2 थी तो अब की बार 3 है। वो कह रहा है पिछले साल 2 नहीं 3 थी। भाई कितना गुणा, यू 3/2 गुणा, तो यू भी 3/2 गुणा करके इसकी वर्तमान आय निकल कर आ जाएगी 3 × 9/2। इसकी वर्तमान आय निकल कर आई 1 ही, या लक्ष्मण की। ऐसे इसकी चेक करो। हम कह रहे पिछले साल अगर इसकी 4 थी तो अब की बार 5 होगी, और वो कह रहा है 4 नहीं थी पिछले साल तो इसकी 5 थी। कितना गुणा, यू 5/4 गुणा, तो यू भी 5/4 गुणा करो, 5×5 = 25/4, 5×5 = 25/4
अब दोस्तों ध्यान पूर्वक समझियो, या लक्ष्मण की वर्तमान आय है और या गोपाल की वर्तमान आय है। लक्ष्मण और गोपाल की वर्तमान आय का अनुपात निकाल लो। लक्ष्मण और गोपाल की, लक्ष्मण की वर्तमान आय 9/2 है और गोपाल की वर्तमान आय 25/4 है। बटे का 4 हटाना तो 2 4 का लघुत्तम 4, 4 तक सारी समीकरण में गुणा कर दो भाई। 2 बार कट जाएगा, 2 निम 18 और 4 तक 4 कट जाएगा 25। इसका मतलब अगर लक्ष्मण की वर्तमान आय 1800 है तो गोपाल की 25 है। दोनों की अगर 25 और 18 43 और वो करा दोनों की 43 नहीं 4300 है दोस्तों। कितना गुणा 100, तो यू भी 100 गुणा कर दो। लक्ष्मण की वर्तमान आय चाहे थी उन्हें तो 1800 निकल कर आ जाएगी। 1800 एक तो तरीका यू था हमारा, यू भी एक बेस्ट अप्रोच है दोस्तों, बुरा यू भी नहीं है। करिए इसने एक बार, फिर टाइप सेकंड भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। करिए क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, और इतनी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब की बार यूपी पुलिस में देखने न मिल सकता है। इम्पोर्टेंट भी है हार्ड भी नहीं कह सकते हम, लेकिन क्वेश्चन अलग है दोस्तों, गधे घोड़े ना छांटने वाला क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन पे, चलिए भाई इसका दूसरा टाइप दूसरे तरीके से भी समझा रहे, ध्यान पूर्वक समझिए दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझना। उससे इतना झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा देखिए ध्यान से भाई। हम करें लक्ष्मण की और गोपाल की पिछले साल जो आए थी वो 3:5। पिछले साल तो इन दोनों का आपस का अनुपात दिया, फिर दोबारा क्या करा कि इनकी व्यक्तिगत अगर पिछले साल की और इस साल की आय देखे वर्तमान की, तो इसकी पिछले साल 2 थी तो अब 3 होली, इसकी पिछले साल 4 थी तो अब 5 होगी। अब कितनी होगी 5। यह चीज दे रखी हमने। नुका वर्तमान आय का योग 43 है तो इनकी पिछले साल की यह वर्तमान आय बतानी। ध्यान पूर्वक समझिए दोस्तों, हम क्या चाह रहे कि पिछले साल की आय 2 का, इस 2 का, इस 8 का, इस 2 का और इस 4 का लघुत्तम लो। इस 2 और 4 का लघुत्तम होगा 4। 4 तक पूरी समीकरण में गुणा कर दो, ऊपर पूरी समीकरण में गुणा कर दो। इस तक क्या फायदा होगा हमारा, ध्यान से देखियो। इसका मतलब लक्ष्मण की पिछले साल आय 12 थी तो गोपाल की पिछले साल आय 20 थी। यू पिछली साल का आय आ जाएगी, पिछली साल 20 थी। अब क्या कहो, अगर इसके पिछले साल 2 थी तो अब 3 होनी, और वो कह रहा है इसकी पिछले साल 2 नहीं थी 12 थी। कितना गुणा 6, तो अभी यू कट जाएगा इसका डायरेक्ट, तो यू भी 6 गुणा करेंगे तो इसकी वर्तमान आय आ जाएगी 18। हम कह रहे इसकी पिछले साल 4 थी तो 5 होगी, और वो कह रहा है पिछले साल 4 नहीं, पिछले साल तो इसकी 20 थी। कितना गुणा 5, तो यू भी 5 गुणा करके इसकी वर्तमान आय आ जाएगी 25। तो देखियो जानते हैं लक्ष्मण की और गोपाल की वर्तमान आय 18:25, टोटल कितनी होगी 43। और वो कह रहा है टोटल 43 नहीं 4300 है। कितना गुणा 100 गुणा, तो यू भी 100 गुणा कर देंगे तो लक्ष्मण की वर्तमान आय निकल कर आ जाएगी 1800 रुपये। 1800 रुपये दोस्तों। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी तकनीक बुरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी अच्छी थी वह भी। करिए दोस्तों क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे। अब की बार क्या दिया, 1 वर्ष पहले ए और बी के आय का अनुपात 3:2 था। 1 वर्ष पहले एक ए है भाई और एक है बी, इनकी आय का अनुपात कितना था 3:2। फिर क्या करा, ए और बी की आय की बढ़ोतरी का अनुपात क्रमशः 2:3 व 3:4 है। यदि उनकी दोनों की कुल आय 21,500 हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। दोबारा क्या हुआ, इसकी 3 थी भाई, इसकी 2 थी, अब इनकी बढ़ गई आय, इसकी 2 से 3 होगी और इसकी आय 3 से 4 होगी। अर्थात अगर इसकी 2 थी तो 3 होगी, और वो कह रहा 2 नहीं थी 3 थी पहले, इसकी 3 थी तो 4 होगी, और वो कह रहा 3 नहीं 2 थी। तो हम क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। 2 का 3 का लघुत्तम 6 तक सारी समीकरण में गुणा कर दो। तो इसका मतलब इसकी 18 थी तो इसकी 12 थी पहले। अगर इसकी पहले 18, देखिए हम कह रहे इसकी 2 थी तो अब 3 होगी, और वो कह रहा 2 नहीं, इसकी पहले 18 थी। कितना गुणा 9 गुणा, तो यू भी 9 गुणा करके अब की बार इनकी आय निकल कर आ जाएगी 27। हम कह रहे इसकी पहले 3 थी तो आज 4 होगी, और वो कह रहा पहले 3 नहीं 12 थी भाई। कितना गुणा 4 गुणा,
तो यू भी 4 गुना कर देंगे तो 4 चौक 16, यानी कि वर्तमान आय निकल कर आ जाएगी। इसकी 27 तो उसकी 16 है। दोनों की कितनी होगी? 7 और 6 13, हासिल 1 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, कितनी होगी भाई? 43। और वो करा 43 नहीं, टोटल कितनी है दोनों की? 21,500। 21,500 कितना गुणा? 500 गुणा भाई, 500 गुणा। तो पूछ रहा बी की आय बताओ, तो बी की आय है 16 और वो भी 500 गुणा करेंगे। 16 पंजे 80, तो बी की आय निकल कर आई 8,000 रुपये। वही क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले वर्ष की आय का अनुपात इनका 3:2 था। पिछले वर्ष व वर्तमान की व्यक्तिगत आय का अनुपात 2:3 3:4 है। तो वर्तमान आय अगर दोनों की 21,500 हो तो ए बी का अलग अलग निकालने खातर को डायरेक्ट क्वेश्चन मारते पूछा गया था। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दे दिया अगला क्वेश्चन? ए कोमा बी व सी के कुल खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी बचत उनकी आय का 20%, 25% व 40% है क्रम से। यदि उनकी आय का योग 1530 हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। ट्रिपल स्टार या फिर ट्रिपल स्टार के साथ अशोक स्तंभ भी लगा सको दोस्तों, बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है। ए बी सी के खर्च का तो अनुपात दिया और बचत दी 20%, 25% और 40%। ध्यानपूर्वक समझेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक बड़े। ए बी सी के खर्चों का अनुपात 16:12:9 के खर्च का अनुपात है। उसके बाद क्या दिया? उनकी बचत उनकी आय का यू 20% बचत करे, यू 25% बचत करे और यू अपनी आय का 40% बचत करे। और अगर तीनों की आय का योग नु कहे 1530 हो तो बी की आय बताओ। और दोस्तों ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यानपूर्वक देखियो। बचत पता, खर्च पता, आय कितनी हो अपने आप में 100%। अब ध्यान दियो, जब आय 100% थी और इन्हें 20% इन्हें बचत करी तो आय का कितना परसेंट खर्च करा? 80%। और आय का 80% खर्च करा और खर्च करा वो 16 है, तो आय का 80% बोल सके हम 16 है। और आय का 80% 16 है, आया अपने आप में 100%, तो 100 का मान निकाल लो। देखिए 16 तक कट जाएगा, 16 पंजे 80। आय का 5% 1 और आय अपने आप में 100, तो 100 का 71, इधर 20 थे तो इधर भी 20 तक गुणा कर लेंगे। इसका मतलब ए की आय कितनी है? 20। ए की आय निकल के आएगी यहाँ 20। अब दूसरे पर चलो भाई। बी बचत कर रहा 25%, तो खर्च कितना कर रहा? 75%। खर्च कितना कर रहा भाई? 75%। अगर इधर ना दिख रहा हो तो इधर साइड में क्वेश्चन कर लेंगे भाई। बी बचत कर रहा 25 तो खर्च कर रहा 75 और वो कर रहा 75 खर्च नहीं है 12 है। 3 तक कट जाएगा यू 4 बार और 3 तक यू कट जाएगा 25 बार। इसका मतलब आय का 25% 4 और आय हो 100%, 100 का 71 4 गुणा। इसका मतलब इसकी जो आय है 100% वह कितनी है? 16। बी की आय भी आएगी। अब सी की आय निकाल लो। सी 40% बचत कर रहा तो खर्च कितना कर रहा? 60%। और वो 60% ही खर्च किसके बराबर है? 9 के। 3 तक कट जाएगा 20% बराबर 3 के। आय हो अपने आप में 100, 100 का 71 5 तक गुणा, तो इधर भी 5 तक गुणा कर देंगे। तो ए बी सी की आय का अनुपात निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ए बी सी की आय का अनुपात क्या क्या आया? ध्यान दियो। ए बी सी, ए की आय कितनी आई? 20। तो बी की आय कितनी है? 16 और सी की आय कितनी है? 15। तीनों की आय का योग चेक करो क्योंकि उन्होंने योग दे रखा। तो 6 और 5 11, हासिल 1 2 3 4 और 1 5। तीनों की आय का योग 51 है और वो करा 51 कितना है भाई? 1530 है। तीनों की आय का योग 1530 है। कितना गुणा आयु? 30 गुणा। तो पूछा हमने बी की आय बताओ, यू भी 30 गुणा कर देंगे। 16 तिया 48, 480 रुपये बी की आय निकल कर आ जाएगी 480 रुपये। बड़ा मस्त और जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्वेश्चन देखो लास्ट चल रहा है अनुपात समानुपात का।
तो क्वेश्चन तो इस टाइप के बनते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक करें। एक क्वेश्चन यूनिक है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी के भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे दोस्तों, इसकी तो गारंटी है। हाँ, हो सकता है पेड कोर्स में मिल जाए, तो हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। पेड कोर्स की जब जरूरत होगी तब हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी अब पेड कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दबा के क्वेश्चन करो दोस्तों। और दोस्तों सुबह 6 बजते ही तीनों क्लास, मैथ की, रीजनिंग की और जीएस की, तीनों क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है रेगुलर। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, उससे ही हमें उत्साहवर्धन होगा। तो दोस्तों, जल्द ही हिंदी की वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। हो सकता है अब की बार सोमवार से ही हिंदी की क्लास भी आपकी स्टार्ट की जा सके। तो दोस्तों करिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, करिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? A, B व C की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि A अपनी आय 2400 में से 300 रुपये बचत करता है तो C की बचत ज्ञात कीजिए। A B C की, देखिए ध्यान से भाई, A B C की आय का अनुपात पता, आय का अनुपात 3:7:4 है। उसके बाद इनके खर्च का अनुपात पता 4:3:5 है। यह है आय और यू है खर्च। अब देखियो क्या ध्यान है, डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया। ए अपनी आय 2400 में से 300 बचत करता है। देखियो ए की आय हम करें 3 है तो इसकी 7 और इसकी 4 है, वो करा ए की आय 3 नहीं 2400 है। कितना गुणा 800, तो यू भी 800 गुणा कर देंगे, 800 गुणा कर देंगे तो बी की आय निकल कर आई 8 7 5600, यू भी 800 गुणा कर देंगे, सी की आय निकल कर आई 4800। अब देखियो क्या करा, 300 रुपए की बचत करता है। जब ए 2400 कमा रहा है, 300 बचत कर रहा तो खर्च कितना कर रहा 2100। और ए 2100 खर्च कर रहा है, हम करें ए की 4 खर्च आता है तो इनका 3 इनका 5 है और वो कर रहा है 2100 है, इसका खर्च 2100 है। तो देखियो कितना गुणा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2100। कितना देखियो हम कह रहे इसका खर्च 4 तो इसका 3 और इसका 5 है, जबकि इसका खर्च 4 नहीं 2100 आए, अंता आए 400 तो बचत 300 तो खर्च कितना 2100। कितना गुणा 4 पंजे 20, एक बचा उतार लिया 2, 5 4 दूनी 8, 2 बच गए 4 पंजे 20, 525 गुणा। तो सी की बचत पूछी, यू भी 525 गुणा करेंगे, 525 गुणा करेंगे दोस्तों। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26। यू क्या देखिए जानते हैं, ए की आय पता 4800, ए का खर्च पता, ए की आय मतलब खर्च घटा देंगे तो बचत निकल कर आ जाएगी। यहाँ सी की भाई, सी की बचत निकालनी तो कमाए ना 4800, खर्च करे ना 2625 में घटा दो, बचत निकल कर आ जाएगी। 10 मतलब 5 गए 5, 9 मतलब 2 गए 7, 7 मतलब 6 गए 1 और 2, एक निकल कर आ गया 2175 सी की बचत निकल कर आएगी दोस्तों। तो क्वेश्चन तो अच्छा था दोस्तों, बड़ा ध्यान तक करना था, बस थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना था। ए बी सी के आय दी थी 3 7 4 और खर्च दिया था 4 3 5, और दोबारा ए के बारे में बोला कि ए 2400 रुपये आय है और बचत कर रहा 300। तो आय 2400 थी तो ए की आय तक कंपेयर करा, 800 गुणा करके सारों की आय निकाल ली। दोबारा क्या है, वो बचत आई 300, तो 2400 कमाए 300 बचत आई तो खर्च कितना करा 2100। खर्च क्यों निकाल लिया, क्योंकि खर्च का अनुपात पता था। हम करे ए का खर्च 4 है तो बी का 3 और सी का 5 है, और वो करा ए का 4 नहीं है, खर्च 2100। कितना गुणा 525, तो सी का खर्च निकाल लिया 525 गुणा करके 2625। सी ने 4800 कमाए, खर्च करे 2625, तो सी की बचत कितनी आ गई 2175। डायरेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ए 3 है तो बी 2 है, और अगर ए 8/9 हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक करेंगे। क्या दिया, ए जो है ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती हो, उल्टा कर रहे हैं तो बी के घन हो गया
b की घात 3। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा उल्टा करना हो तो 1 के बटे ले जाए। तो a जो है वो अनुक्रमानुपाती है, बोल सकें 1/b की घात 3। और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना दोस्तों तो एक कांस्टेंट लेना पड़ा है, तो इन्हें हम लिख सकें a बराबर k इंटू 1/b की घात 3। यू इस फॉर्मूला निकल का आए, यू एक फॉर्मूला निकल का दोस्तों, इस फॉर्मूले में टेकते रहेंगे b के मान और k का मान निकाल के लाऊंगे। पहले नु क्या, अगर a 3 है तो b 2 है, मान टेक्यो भैया a 3 बराबर k इंटू b 2 है, 1/b 2 है तो b 2 की घात 3 8 हो जाएगा, बटे का 8 गुणा में चल जाएगा तो k का मान कितना होगा 24। तो k का मान हमने पता लग गया, k है 24। दोबारा चले नु क्या, अगर a 8/9 हो तो b का मान बताओ। दोबारा फिर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइड में लिख लेंगे, दोबारा फिर इसी फॉर्मूले का कैसे यूज होगा, फॉर्मूला लिख लो, यहाँ से फॉर्मूला लिख दो भाई। क्या दिया फॉर्मूला है, a बराबर k इंटू 1/b की घात 3। अब क्या करा हो, अगर a 8/9 है, a कितना है 8/9 बराबर k का मान है 24 गुणा 1/b की घात 3, 1/b की घात 3, 8 तक कट जाएगा, 8 तिया 24, 9 तिया 27 और b यहाँ 1 बचा b की घात 3। तो b की घात 3 बराबर 9 तिया 27। तो b बराबर या घात 3 इधर जाकर घनमूल बना देगी और 27 का घनमूल कितना आ जाएगा 3, इसलिए b का मान कितना होगा दोस्तों 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वालिटी में। यानी ज़्यादा क्वालिटी का मतलब है ज़्यादातर पेपरों में इस तरीके का क्वेश्चन देखने में मिला है अनुक्रमानुपाती का। तो अनुक्रमानुपाती किसके थे, घन के, तो a युरा b का घन मतलब b की घात 3, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा, तो उल्टा 1/b की घात 3। अगर यू अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कांस्टेंट के लिए हमने तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया, a बराबर k इंटू 1/b की घात 3। अब वो क्या करा, a का मान 3 तो k का मान है 2, a कर b का मान टेक k का मान निकाले आए। दोबारा a का मान दिया, b का मान पूछा तो a का मान दिया, k का पहले निकाल लिया, k का मान टेक के b का मान आया 3, b का मान आया 3। करिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भाई। क्या दिया, एक परीक्षा में पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि 5 और परीक्षा में सम्मिलित होते तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो पास होने वाले तथा फेल होने वालों की संख्या 22:3 के अनुपात में होती। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिए। एक परीक्षा में बैठे पास होने वाले और फेल होने वालों का अनुपात पता, पास कितने हुए और फेल कितने हुए उनका अनुपात पता हमने 25:4। इनमें हम 25x और 4x लिख लें तो टोटल पता लग गया हमने 29x है। अब आगे चले, नुका अगर 5 और शामिल होते तो देखिए टोटल छात्र कितने हो जाते, 29x तो पहले ही थे, 5 और शामिल होते तो टोटल तो छात्र हो गए थे 29x + 5 तथा पहले से 2 कम फेल होते। पहले फेल हुए 4x, अब की बार फेल होंगे 2 कम यानी 4x - 2, ये फेल होते। दोस्तों ध्यान समझिए, टोटल स्टूडेंट तो ये हैं, उन मत फेल ही होंगे, इन मत ये फेल घटा दो, पास निकल कर आ जाएंगे भाई। तो निकाल लो पास कितने हुए, तो टोटल स्टूडेंट 29x + 5 मत है, माइनस कर देंगे फेल कितने हुए 4x - 2। शायद ना दिख रहे हो तो स्टाइल ले आए हम। टोटल स्टूडेंट थे पहले तो 29x थे, अब 5 बढ़ गए तो 29x + 5। इन टोटल मतलब फेल कितने हुए, पहले तो 2 कम, पहले 4x थे फेल, अब की बार फेल है 4x - 2। टोटल मतलब ये फेल घटाओ पास निकल आ जाएंगे। तो टोटल है 29x + 5 माइनस करेंगे 4x - 2, तो 29x + 5 यू माइनस करेंगे -4x और माइनस यू प्लस हो जाएगा। 29x मतलब 4x गए 25x और 5 + 2 7x, 7 हो गया भाई। तो जो पास हुए में कितने हुए 5x + 7। दोबारा जो हमने पता लगा भाई, अब ध्यानपूर्वक चेक करियो। दोबारा जब 5 स्टूडेंट हो रह गए और पहले तो 2 कम फेल हुए, तब पास और फेल का अनुपात आ गया कितना, नुका पास और फेल का अनुपात 22:3 है। यूरा पास 25x + 7 ही है पास, और फेल है 4x - 2, और इनका अनुपात कितना है 22:3। यानी x की वैल्यू सोल्व करोगे भाई, गुणा करो 3 की गुणा 25 तिया 75, x + 7 तिया 21 बराबर 22 × 4 = 88x - 22 दूनी 44।
एक्स एक्स एक तरफ बाकी एक तरफ कर लेंगे भाई। 75x उधर जाएगा, 75x उधर जाओगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, देखियो 13x, और 44 इधर आओगा तो 44 इधर आओगे तो 4 और 1 5, 4 और 2 6, तो 13x बराबर 65, तो x का मान कितना आया 5, और x का मान 5 आया तो नु कहे परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, परीक्षा में बैठने वाली संख्या है 29x, और 29 का x का मान 5 आया, 5 की गुणा कर देंगे, 29 पंजे 145, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों 145। जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों, आंसर करो 145, करिए क्वेश्चन भाई, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन करो दोस्तों। एक लाजवाब सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है, 0 to हीरो, अनुपात समानुपात हो या कोई भी चैप्टर आपके लिए लाया गया हो, 0 से हीरो तक ही लाया जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 425 रुपयों को 4 पुरुष 5 महिलाओं एवं 6 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चों के हिस्सों का अनुपात 9:8:4 हो, तो एक महिला को का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पिछली क्लास में कराए भी थे भाई, दोबारा फिर भी देख लो। देखियो पुरुषों की संख्या, पुरुष महिला और बच्चे, पुरुष महिला और बच्चे, इन पे मिलने वाला देखियो पहले चेक कर लो, क्या है एक पुरुष एक महिला और एक बच्चों का जो हिस्सों का अनुपात है, इस तक अगर पुरुष तक 9 मिलेंगे तो महिला तक 8 मिलेंगे और बच्चों तक 4 मिलेंगे। यूं इनका हिस्सा है एक कक का, लेकिन ये एक कक नहीं है, ये एक कक नहीं है, पुरुष है 4 पुरुष हैं, 5 महिला हैं और 6 बच्चे हैं, यह इनकी संख्या है। तो ध्यानपूर्वक देखियो जो धन बटेगा, एक पुरुष तो 9 मिलेगा, पुरुष हैं 4 तो 9 चौक 36 रुपये तो पुरुषों पर जाएंगे, एक महिला तो 8 मिलेगा, महिला है 5, 40 रुपये महिलाओं पर जाएंगे और 4 से 24 रुपये बच्चों पर जाएंगे। टोटल देखियो सब पे कितने गए, अगर टोटल सब पे कितने गए होंगे चेक करियो। देखियो 4 और 6 10 हासिल लग गया 1, 2 और 4 6, 3 9 और 1 10। अगर टोटल 110 रुपये होते, अगर टोटल 110 रुपये होते तो मतलब पुरुषों पर 36, महिला पर 40 और बच्चों पर कितने जाते 24, टोटल कितने हो गए 110। और वो कह रहा टोटल 110 नहीं, टोटल है 425, टोटल है कितने 425, कितना गुणा आयु 425 बटे 110 गुणा 425 बटे 110 गुणा, तो पूछ रहा है कि महिला पे कितने गए, तो पहले चेक करो महिलाओं पर कितने जाने थे टोटल 40 और वो भी कितना गुणा आया 40, महिलाओं पर जाने थे 40 और वो भी कितना गुणा कर दिया भाई 425 बटे 110 गुणा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। देखियो 11 तक कटा के भी 11 या 33 नहीं कटता तो कोई बात नहीं, महिलाओं पर कितना गया आयु गुणा कर दो, 425 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक 16 और 7 1700 बटे 11, यूँ 1700 बटे 11 रुपये महिलाओं पर गए। क्या महिलाओं पर गए, 5 महिला थी तो 5 तो और भाग कर दोगे तो एक महिला पर कितना धन गया वो निकल कर आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, एक महिला पर कितना धन गया वो निकल कर आ जाएगा भाई। ओ सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सही कर लेंगे, इनका जोड़ गलत लग गया भाई, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखियो भाई। देखियो इनकी संख्या कितनी आई, 9 चौक 36 रुपये तो इन पर जाएंगे, 40 इन पर जाएंगे और 24 इन पर जाएंगे। इनका अनुपात निकालना चाहो तो अनुपात निकालो, 4 नाम 36, 4 दाई 40, 4 6 24। वो थोड़ा कैलकुलेशन जोड़ घटा में कहीं गलती हो गई भाई। देखिए धन गया इन पर 9 रुपये तो इस पर 10 है, इस पर 6 जाएंगे, 10 और 6 16 और 9 टोटल अगर 25 गए होंगे, वो कह रहा है टोटल 25 नहीं, टोटल है 425। कितना गुणा देखियो 25 से कम 25 कितना बचेगा भाई 17, 25 7 175, कितना गुणा 17 गुणा, तो यूँ भी 17 गुणा कर दें 170 रुपये, 170 रुपये गए महिलाओं पे। क्या महिलाओं पे 5 पे, 5 महिलाओं पे 170 गए तो 5 था भाग कर दो, 5 या 15 और 5 चौक 20, तो एक महिला पे कितने रुपए जाएंगे वो निकल कर आ जाएगा। पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई भाई, जोड़ने में गलती हुई, 36 और 40 और 24 110 बना दिया हमने, जबकि ये जुड़ कर कितने होंगे देखियो 6 और 4 10 हासिल 1, 4 2 6 3 9 1 10 100 बैठेगा, इसलिए दोस्तों वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, गलती होगी उसमें थोड़ा सा, वो सही कर लेंगे। ये होगा टोटल 100 होगा, हमने कर दिया 110 तो 100 बराबर 425, तो 425 बटे 100 यानी 425 बटे 100 गुणा, तो ये भी 425 बटे 100 गुणा करते रहो, कितना आता 170 और 170 रुपये मिले महिलाओं तक। क्या महिला थी 5 तक भाग कर दो, प्रत्येक महिला का हिस्सा ही पूछा था, निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो जोड़ घटा में थोड़ा गलती होगी, सॉरी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, एक मालिक अपने कर्मचारियों की छटनी 9:8 के अनुपात में करता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली रकम, देखियो कर्मचारियों की छटनी करी, 9 थे कर्मचारी 8 रख दिए,
लेकिन जो क्या करें वेतन में वृद्धि करी, वेतन में वृद्धि करी 14:15 के अनुपात में। देखिए वही तो थे कर्मचारी और फिर उनका वेतन। इसका मतलब समझ में आया कि दोस्तों तो पहले ध्यानपूर्वक समझियो। अगर एक कंपनी में 9 कर्मचारी थे तो कर्मचारी रख दिए 8। अगर पहले तनख्वाह 14 थी तो आज तनख्वाह कर दी 15। तो देखिए ध्यान से, जब 9 कर्मचारी थे तो तनख्वाह थी 14, तो 9 14 निम्न 126। इसका मतलब जो कंपनी का खर्चा था वो 126 था। अब कर्मचारी 8, 15 8 120, अब खर्चा है 120। देखियो कटाएंगे 21 छिक्का 126, हाँ 21 तक है भाई, 5 तक कट ले या 2 तक काट ले, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 तक कट जाएगा यू 60, फिर 3 तक कट जाएगा यू 21 और 3 तक कट जाएगा यू 20। इसका मतलब जो कंपनी का खर्च था वो 21 तक घट के 20 हो गया। यानी कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली रकम किस अनुपात में घटी, तो पहला अगर 21 रुपये खर्च हो गए थे कंपनी के टोटल कर्मचारियों पर, अब 20 हो गए। तो वही पूछ रहा था कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली रकम किस अनुपात में घटेगी, तो 21:20 के अनुपात में घटेगी। अर्थात पहला अगर 21 रुपए देने पड़ रहे थे कर्मचारियों को तो 20 रुपए में ही काम चल जाएगा कर्मचारियों को। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, करिए क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या दिया, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा थे भाई। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। कुत्ता खरगोश की हर 7 छलांग पर 6 छलांग लगाता है, लेकिन खरगोश की कुत्ते की 5 छलांग पर 6 छलांग लगाता है। तो कुत्ते और खरगोश का चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा थे, तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों। अनुपात समानुपात की अगली क्लास हो सकता है लास्ट क्लास हो, तो ये चेक कर ली जाएगी दोस्तों। लगभग आपका 90 नहीं तो 80% आपका पूरा करा दिया गया है अनुपात समानुपात। जो बचा होगा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूले प्लीज़ दोस्तों। लाइक कमेंट और शेयर आपको कैसी लगी कि क्लास, इसका जरूर ब्यौरा दे कमेंट में, ताकि और भी उत्साहित हों इस तरह, हम भी और आप भी और भी आए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, बाय।